25 जुलाई को हम लोगों ने एक वीडियो किया था जरगो डैम पे, जो कि मिर्जापुर जिले में स्थित था। उसी समय हमारे साथ समाज सेवी सत्येंद्र सिंह जुड़े हुए थे और इन्होंने तमाम तमाम मुद्दे हैं उनको रखने का प्रयास किया था और तमाम सुझाव की भी इन्होंने बात किया था कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या फिर जल शक्ति मंत्री हो, सभी लोगों से इन्होंने कहा था कि कुछ बैठ करके राय मशवरा करके कोई एक ऐसा हल निकाला जाए जिससे आगामी भविष्य में जरगो डैम से जो सैकड़ों गांव सिंचित होते थे वो अपने जो खुशहाली के जीवन है वो आगे भी व्यतीत कर सकें। तो उसमें जो चुनार के विधायक हैं अनुराग सिंह पटेल, उन्हीं के जो विधायक प्रतिनिधि हैं आलोक सिंह, तो उनका रिप्लाई आया है। हम लोग के जो वीडियो हम लोगों ने पोस्ट किया था उस पर उनका रिप्लाई आया था कि सत्येंद्र सिंह, जो कि समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं का नाम है, कि उसके लिए क्या करना चाहिए, निराकरण के उपाय बताएं, उस पर किया जाए। केवल राजनीति करना अलग बात है। उन्होंने राजनीति की भी बात की है। कि रही किसानों की समस्या के लिए, तो माननीय अनुराग सिंह विधायक चुनार ने माननीय मंत्री जी के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा व कार्य किया जा रहा है। आप अपना भी सुझाव दे सकते हैं। 2 पॉइंट में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि गंगा से पानी उठाकर जरगो डैम में छोड़ने पर एक समस्या है कि कुछ वर्षों बाद सिल्ट डैम फट जाएगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया है। इनका ये पहला पॉइंट था। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि माननीय अनुराग सिंह विधायक चुनार ने नारायणपुर पंप कैनाल को नारायणपुर से पथरौरा माइनर तक उच्चीकृत कर भागवत व जमालपुर के किसानों की सिंचाई की सुविधा हेतु प्रयासरत हैं और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पत्र देकर अवगत कराया है। तो ये देखिए 2 पॉइंट में उन्होंने बात किया है, रिप्लाई किया है आलोक सिंह, जो चुनार के विधायक अनुराग सिंह पटेल के जनप्रतिनिधि हैं। फिलहाल आइए सत्येंद्र सिंह से जानने का प्रयास करते हैं कि इस पर जो है कि इनकी क्या रिप्लाई है। तो सत्येंद्र जी, इसमें इन्होंने कहा है कि निराकरण की बात की और इनका एक कहना है कि केवल राजनीति करना अलग बात है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बड़े भाई आलोक जी को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ और राजनीति का मतलब जो है, आप उसको गलत अर्थ मत लगाइए। राजनीति का मतलब होता है अनसुलझे समस्याओं को सुलझाना और जनता को लाभ देना। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी पत्र लिखे हैं, तो उस पत्र को लेकर के जनता में आवे। जो पीड़ित जनता है, जो आपको 2 बार सदन में भेजी है, उनसे मिलिए, गोष्ठी के माध्यम से बैठक करके उनसे समस्या जानिए, दूर क्यों है उनसे, और वो पत्र लेकर जनता के सामने आवे। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि उसमें सिल्ट जम जाएगा पानी भरने से, तो आपकी सांसद जो हैं जनपद मिर्जापुर के, जो एलायंस है भारतीय जनता पार्टी से, वो कह रही हैं कि नहीं गंगा जी से ही वो उसको भरा जाएगा। तो आप अपने से बता रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है, अपने से बता रहे हैं जी। और क्या बात उन्होंने कहा था कि आप राजनीति मत करिए, यहाँ की जनता मर रही है। हम भी जरगों से चलाए जाने वाले नहर से ही हमारा खेत भी सिंचित होता है, हम लोग भी 2-4 कुंतल जो भी चावल गेहूँ होता है उसी से खाते हैं। तो माननीय विधायक जी को मैं सम्मानित ढंग से कहता हूँ कि आप पत्र मुख्यमंत्री महोदय क्यों लिख रहे हैं। अब आने वाले सत्र में जो है, हमारे चुनार के सम्मानित विधायक जी दमदार ढंग से सदन में ये बात रखें कि जो पेयजल हर घर नल योजना है उसको बंद किया जाए। बंद इसलिए किया जाए क्योंकि जब जरगो डैम में पानी ही नहीं है तो सरकार का जो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट बैठाया गया है उसका तो भट्ठा बैठ गया। जब पानी मिलेगा ही नहीं तो आदमी पिएगा कैसे, पहली बात। दूसरी बात, जब जरगो बंधे में पानी ही नहीं रहेगा तो किसान सिंचाई कैसे करेगा। तो इसका अन्य स्रोत तलाशना चाहिए। जो पेयजल हर घर नल योजना है उसको गंगा जी में पंप कैनाल लगा करके या जैसे भी उसको जोड़ना चाहिए। और जरगो डैम को भरने के लिए सबसे उचित उपाय ये है कि जो बाढ़ सागर है, बाढ़ सागर को जो है ले आकर के ये सदन में रखिए कि बाढ़ सागर का पानी जो मिर्जापुर जनपद के हिस्से का है, जो प्रयागराज अन्य जनपदों ने रोका है, उसको ले आइए। उससे जो है जरगो डैम भर जाएगा और हमारा किसान पुराने स्थिति में आ जाएगा। जी चलिए, देखिए सत्येंद्र सिंह हमारे साथ हैं और आप भी अगर इस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके की परिस्थिति इसमें उत्पन्न हो गई है कि लोग जो है सिंचाई करने के लिए परेशान है कि रुपाई आखिरकार धान की कैसे किया जाए।
और यही बात है कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको इन बातों को आगे उच्चतर कार्रवाई के लिए अग्रेसित भी करना चाहिए। जो तमाम अधिकारी हैं या फिर जहां तक उनकी आवाज़ पहुंच सकती है, सदन तक पहुंच सकती है, या फिर सीएम योगी के या फिर पीएमओ तक पहुंचना चाहिए, तो वहां से कुछ न कुछ निराकरण यहाँ पर मिलेगा ही। तो कुछ और कहना चाहिएगा, जो तमाम जो जनता देख रही है उनसे भी क्या अपील करना चाहिएगा? मैं यही उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है दमदार ढंग से सदन में उठाइए, अब पूरी जनता आपकी आपके साथ है, और नहीं तो आप चुनार क्षेत्र के विधायक हैं और यहाँ की जनता भुखमरी पर आ जाएगा। मतलब हमारी जो जनता है जब भुखमरी पर आ जाएगा तो वो जाके बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात जाके लेबर का काम करेगा, जो आपके चेहरे पर इसका कलंक होगा कि हमारे विधायक जी ने आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ और ये सुझाव दे रहा हूँ कि यदि चुनार का विधायक दमदारी से विधानसभा में अपनी बात रखे तो ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हमारी समस्या, हमारे किसान भाइयों की समस्या हल ना हो और जरगो डैम पुनः पहले की तरह ना भरा जा सके। जी, अगर हम लोग बात करें मिर्जापुर जिले का, तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से ये चुनार जो विधानसभा है, कहा जाता है कि सबसे समृद्ध जो विधानसभा है वो चुनार को ही माना जाता है। इसी जरगो डैम की देन है कि यहाँ के जो किसान हैं बड़ा खुशहाली से जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की अनदेखी की वजह से या फिर मौसम की मार की झेलने की वजह से भी इस समय जो यहाँ के किसान हैं बड़ा परेशान हैं। ये हमारी एक आवाज़ थी और जन समाज सेवी सत्येंद्र सिंह की भी आवाज़ थी कि इस पर कहीं न कहीं अमल होना चाहिए और इसके लिए कुछ न कुछ ऐसे वैकल्पिक उपाय ढूंढने चाहिए जिससे आगामी भविष्य में जो ये किसान हैं कम से कम जो अपनी खुशहाली के जो जीवन व्यतीत कर रहे थे वो आगामी भविष्य में भी वैसे ही खुशहाल है और अपना जो किसानी है वो करते रहें। चलिए, ऐसे ही तमाम और भी हम ऐसे ही मुद्दों पर तमाम अपने वीडियोज हम आगे भी करते रहेंगे। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आपको अब अधिक से अधिक शेयर करना है, जिससे जनप्रतिनिधि एक लोगों के पास तो ये बात पहुंच गया, लेकिन और भी जो जनप्रतिनिधि हैं और जल शक्ति मंत्री भी अभी बचे हैं उन तक भी इस बात को पहुंचाना चाहिए। तो चलिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोगों का ये प्रयास कैसा लगा।